हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये क्लास हमारी बीएसएफ, एससीएम और एएसआई के लिए है। जो कंप्यूटर उसके अंदर 20 नंबर का पूछा जा रहा है, आप ये क्लास लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के अंदर 4 चांद लगाने वाला है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो एक बार उन क्लासों को जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों के साथ में आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। इनके साथ में कुछ थ्योरी भी मैं बता रहा हूं और ट्रिक के साथ में इनको याद करना है आपको। और एक बात सुनते जाओ, ये दुनिया है ना खिलाड़ियों से भरी पड़ी है। तुम खेल खेलना नहीं, तुम खेल पलटना सीखो साथियों। आज की हमारी ये क्लास स्टार्ट करते हैं और आप एक रफ कॉपी और पेन साथ में रखें। वहां पर आपको 1 से 20 तक का नंबर लगाना है। वहां पर आपको ऑप्शन देते हुए देखना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि कितने सही हुए और कितने गलत हुए। अब हम 26 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं स्पेस की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? माई डॉक्यूमेंट से, माई कंप्यूटर से, या फिर रिसाइकल बिन से, या आपका शरत से? किसके पता चलता है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है माई कंप्यूटर से। अगला देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में कौन सा एक डिवाइस ड्राइवर को सबसे अच्छा परिभाषित करता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। हार्डवेयर जो पेरिफेरल उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत की अनुमति देता है। हार्डवेयर जो उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। और सॉफ्टवेयर जो पेरिफेरल उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? जो आपके लैपटॉप हो गया या फिर पीसी हो गया, वहां पर आपने वॉलपेपर सेट किया है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप वॉलपेपर के नाम से। विंडोज 10 में दिस पीसी की विशेषताओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? टैबलेट, प्रोटेक्ट, मल्टीटास्किंग, या फिर स्टोरेज? तो इसके अंदर आपका जो है प्रोटेक्ट ये नहीं है, और टैबलेट, मल्टीटास्किंग, स्टोरेज ये सभी उपलब्ध है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? किसका? शिफ्ट प्लस पी, ऑल्ट प्लस पी, या फिर कंट्रोल पी, या एस्केप पी? तो आपका सही आंसर रहने वाला है कंट्रोल पी। और प्रिंट प्रीव्यू की क्या रहने वाली है? कंट्रोल प्लस F2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? फ्लाइट आउट, कैस्केडिंग, पॉप आउट, या फिर पुल डाउन? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है? अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर साथ साथ में आंसर देते जाना है। सही आंसर रहना है पुल डाउन। विंडोज ओएस में गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? किसका? ऑल्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एन, शिफ्ट प्लस टी? क्रोम ब्राउजर के अंदर आपका कंट्रोल प्लस टी का नया टैब खोलने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? जेपीईजे यह है फाइल इमेज एक्सटेंशन, पीएनजी यह है, जिप यह है, और डब्ल्यूएमए ये आपका नहीं है, यानी ये गलत है इस तरीके से। और सही आंसर रहने वाला है आपका डब्ल्यूएमए। ठीक है ना? नहीं है उसको सीधा गोला कर लेना पसंद के अंदर और उसको देखकर अपना सही आंसर भरना है। डेस्कटॉप पर तारीख और समय निम्न स्थान पर होता है? कहां पर? डेस्कटॉप, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, या फिर माई कंप्यूटर में? कहां होता है तारीख और समय? ये होता है टास्क बार। टास्क बार कहां होता है?
सबसे नीचे की पट्टी के अंदर, ठीक है ना। इनमें से कौन सा पावर ऑप्शन नहीं है? शट डाउन है, हाइब्रिड हाइबरनेट यह है, स्लिप मोड भी है, लॉन्ग आउट का ऑप्शन है जो नहीं होता है आपके, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज 11 में रन कमांड को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? रन कमांड को ओपन करने के लिए विंडोज की प्लस वी, विंडोज की प्लस एक्स, विंडोज की प्लस ओ, विंडोज की प्लस आर। तो सही आंसर रहने वाला है विंडोज की प्लस आर। या इस पे क्लिक करने पे आपका सर्च बार ऑप्शन वहां ओपन हो जाएगा, उसको अंदर आप कुछ भी लिख के अपना सर्च कर सकते हो। विंडोज 11 में किसी रन कमांड के जरिए एमएस पेंट को ओपन किया जा सकता है, एमएस पेंट और एमएस पेंट डॉट EXE। तो ये आपके दोनों ही होने वाला है। विंडोज में टास्क व्यू के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? विंडोज प्लस शिफ्ट, विंडोज की प्लस टैब, विंडोज की प्लस कंट्रोल, विंडोज की प्लस ऑल्ट। टास्क व्यू के लिए शॉर्टकट की कौन सी उपयोग की जाती है? 38 क्वेश्चन के अंदर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है विंडोज की प्लस टैब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टास्क बार को सामान्य रूप से डेस्कटॉप के कौन से हिस्से में होता है? टास्क बार है जो सामान्य रूप से डेस्कटॉप के किस हिस्से में होता है? टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट? सही आंसर होने वाला है बॉटम। टास्क बार आपको बताया है ना, नीचे वाली पट्टी। एक से ज्यादा खुली हुई विंडोज के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है? यहां पर आपको शॉर्टकट की पूछा जा रहा है। अगर आपको शॉर्टकट की ए से जेड की एक साथ देखनी है तो एक वीडियो लगाया गया है प्लेलिस्ट के अंदर, उसको जरूर देखना। ए से जेड तक की शॉर्टकट की लगभग 150 लमसम शॉर्टकट की है, उनको एक बार देखना। आपका नंबर कहीं नहीं कटने वाला है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लो, उसके अंदर शॉर्टकट की का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का। तो वो 1 या 2 नंबर आपके नहीं कटे तो वो एक बार क्लास जरूर देखिएगा। अब इसके अंदर क्या होने वाला? ऑल्ट प्लस शिफ्ट, ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट। 14 ये 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए। ऑल्ट प्लस टैब सही आंसर होने वाला है, ऑल्ट प्लस टैब। विंडोज ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके और डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर पर किसी भी ड्राइव से किसी आइटम को डिलीट करते तो फाइल कहां चली जाती है? स्टार्ट मेन्यू में, कंट्रोल पैनल में या फिर टास्क बार में या फिर रिसाइकिल बिन बार में? रिसाइकिल बार में। तो सही आंसर रहने वाला है रिसाइकिल बिन बार। विंडोज के स्टार्ट होते समय दिखाई देने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन, टास्क बार, बूटिंग या फिर स्टेटस बार? तो इसका सही आंसर रहने वाला है बूटिंग स्क्रीन। निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ओएस नहीं है? लाइनक्स हो गया, विंडोज 11 हो गया, यूनिक्स हो गया या फिर डोस? इसका सही आंसर होने वाला है डोस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन विंडोज के किस हिस्से में पाया जाता है? स्टार्ट मेन्यू, एड्रेस बार, टाइटल बार या फिर नेविगेशन पेन? किसके अंदर पाया जाता है? 44 क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर आपको आता है तो बताइए। ये आंसर होने वाला है एड्रेस बार। अगला, स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी, एड्रेस बार या फिर डिवाइस ड्राइवर या माय कंप्यूटर? इन चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन होने वाला है? एक बार जल्दी से सोच के जल्दी से बताइए। तो सही आंसर रहने वाला है रूट डायरेक्टरी। विंडोज एक्सप्लोर में निम्नलिखित में से किसमें चेंज आइकन व्यू शामिल है? एड्रेस बार, नेविगेशन पेन, टाइटल बार या फिर मेन्यू बार? 46 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? आपका 46 क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है मेन्यू बार। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए
पिक्सल की संख्या को कहते हैं कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, रिजोल्यूशन या फिर पिक्सल। सही आंसर रहने वाला है रिजोल्यूशन। ठीक है, जितना पिक्सल ज्यादा होगा उतने ही चित्र आपकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आएगी। एचडी जितने पिक्सल होंगे उतनी ही क्वालिटी बेहतर आएगी। किसी भी फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन में बिना भेजे डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल डिलीट या ऑल्ट डिलीट या फिर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। तो सही आंसर क्या रहने वाला है आपका? शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट आप कुछ भी हटा रहे हो तो ये आपका रिसाइकल बिन बार में बिना भेजे हुए सीधा डिलीट हो जाएगा परमानेंट। ठीक है ना, उसको आप वापस नहीं ला सकते हो। दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित कथनों का सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विंडोज 10 में जब स्टोरेज सेंस चालू होता है तो आपके पीसी स्पेस कम होने पर यह स्पेस मुक्त कर देगा। विंडोज 10 में ऊर्जा और बैटरी जीवन काल को बचाने के लिए पावर और स्लिप विकल्प का उपयोग किया जाता है। विंडोज 10 में ब्लूटूथ, प्रिंटर और माउस की सेटिंग पीसी सेटिंग में डिवाइस में होती हैं। ये आपका क्वेश्चन बीएसएफ एससीएम के अंदर 18 जून 2023 की थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है बीएसएफ एससीएम के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं कथन वाले। आपको इन क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करना है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है सी। और मुख्यतः किसी भी फाइल के नाम से दो भाग प्राथमिक नाम और अगला क्या होने वाला है? प्रॉपर्टीज, टाइप, एक्सटेंशन या फिर जनरल। तो सही आंसर रहने वाला है एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपकी 25 क्वेश्चनों की सीरीज है। और आगे सीरीज पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर छोटा टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, वो उसका अलग से सेपरेट 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।